बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली करना उसकी आदत थी। बहुत कोशिशों के बावजूद वो अपनी इस आदत को ना छोड़ सका। इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। कुछ अरसा वो अपनी जमा पूंजी पर गुजारा करता रहा। फिर नौबत जब फाकों पर आ गई तो उसने गांव छोड़कर कहीं और अपनी किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया। वो अपना सामान लेकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा और चलते चलते वो दूसरे गांव पहुंच गया। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहां पर कोई भी नहीं जानता था। वो एक किसान के पास पहुंचा और उससे मुलाजमत की बात की। किसान भी अकेला था और उसे भी मुलाजिम की ज़रूरत थी। चुगलखोर इत्तफाकन खेती बाड़ी का सारा काम जानता था, इसलिए किसान ने उसे अपने पास मुलाजिम रख लिया। किसान ने जब चुगलखोर से तनख्वाह की बात की तो चुगलखोर ने कहा, तुम मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दो और मुझे ये इजाज़त दे दे कि वो 6 माह बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूँगा। किसान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और फिर दिल में सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। अगर 6 माह बाद एक चुगली खा लिया करेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चुनाचा उसने चुगलखोर को मुलाजिम रख लिया। 6 महीने गुजर गए। किसान तो चुगलखोर की बात को भूल चुका था, मगर चुगलखोर को ये बात याद थी। मुआहदे के हिसाब से वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज़ जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी, चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि किसान को कोढ़ का मर्ज हो गया है और अपनी बीमारी उसने तुमसे छुपाई हुई है। किसान की बीवी बहुत हैरान हुई, मगर चुगलखोर ने अपनी बात से कायल कर लिया और कहा, कोढ़ी आदमी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान को कोढ़ का मर्ज हो गया है या नहीं तो तुम उसके जिस्म को काट कर देख सकती हो। किसान की बीवी उसकी बातों में आ गई। उसने ये सोचा कि इस तरह नौकर के सच और झूठ का पता चल जाएगा। वो बोली, मैं कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो हकीकत का पता लगा लूँगी। चुगलखोर अब खेतों की तरफ चल पड़ा। फसल पक जाने की वजह से किसान 2 दिन से घर की तरफ नहीं गया था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और किसान से कहने लगा, तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और पागलपन में लोगों को काट रही है। किसान सोचने लग गया। चुगलखोर ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो जब कल वो खाना लेकर आएगी तो तुम खुद देख लेना। किसान को अपनी बात पर कायल करके वो किसान के सालों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को बहुत मारता पीटता है और तुम हो के अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने जब उसकी बात का यकीन नहीं किया तो चुगलखोर कहने लगा, अगर तुम समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को तुम्हारी बहन जब खाना लेकर खेतों में जाएगी तो उस वक्त तुम खुद देख लेना कि किसान तुम्हारी बहन को किस तरह मारता है। किसान के साले चुगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे, अच्छा कल हम खेत में छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेंगे। चुगलखोर उनसे रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा, तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज़ आकर उसे मारते हैं और तुम हो कहाँ, अपने भाई की मदद को क्यों नहीं आते। उन्होंने चुगलखोर की बातों पर शक किया तो वो कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर को खेतों में आकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना कि किसान के साले उसे कैसे मारते हैं। अब किसान के भाई भी चुगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे, हम भी देखते हैं कि कैसे वो हमारे भाई को मारते हैं। चुगलखोर उन सब से ये बातें करके वापस आ गया और अपने काम काज में इस तरह मसरूफ़ हो गया कि किसी को पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले रोज़ किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आ गई। किसान उसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके जिस्म को काट कर देख सके
کہ نمکین ہے یا نہیں۔ کسان نے جب کھانا کھانے کے لیے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھا دیا۔ کسان اچھل کر دور بیٹھ گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو چکی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ ادھر اس کی بیوی نے یہ دیکھا کہ کسان اس سے دور بھاگ رہا ہے تو اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی کسان کو کوڑی کا مرض ہو گیا ہے، اور نوکر کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے ایک بار پھر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تو کسان نے بیوی کو پکڑ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ انہیں نوکر کی بات کا یقین آ گیا کیونکہ کسان ان کی نظر کے سامنے ان کی بہن کو مار رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے اور اسے مارنے لگے۔ اس پر دوسرے کھیت میں چھپے کسان کے بھائیوں کو بھی نوکر کی بات پر یقین آ گیا۔ انہوں نے کھیت سے نکل کر کسان کے سالوں کو للکارا اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے اور خون میں نہا گئے۔ آخر کار ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے بچ بچاؤ کروایا اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم اس طرح کیوں لڑ رہے ہو تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی، جس پر یہ معلوم پڑا کہ ساری کارستانی اس چغل خور کی ہے۔ وہ سارے مل کر چغل خور کو تلاش کرنے نکلے، لیکن چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر بہت دور جا چکا تھا۔ میرے محترم عزیز دوستو، چغل خوری وہ فعل ہے جو خاندان تباہ کر دیتا ہے، جو نسلیں اجاڑ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ اصل بات کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔